बहुत ही खास विषय पर, बहुत ही खास मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ है उस्मान मजीद, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। हमारे साथ है डॉक्टर निर्मल सिंह, फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर। सैयद बशारत बुखारी, वाइस प्रेसिडेंट और मीडिया हेड है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। और सलमान निजामी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन डीपीएपी। सबसे पहले मैं उस्मान मजीद आपके पास ही आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष है, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने जो बातें कही हैं अलायंस को लेकर, इसकी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी और वजाहत कर दें। देखिए, मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, ये कोई इतनी बात नहीं है किस कंटेक्स्ट में उनने बताई है। इसने गलत क्या है? अगर उनने कहा कि बीजेपी कोई कोरोना वायरस नहीं है, हम उनको ये कहना चाहते हैं जो हमें लगातार तनकीद का निशाना बना रहे थे, ये बीजेपी की बी टीम है। जबकि वो लोग बीजेपी की बी टीम वक्त वक्त पे रहे हैं। और उनने ऐसे भी हमने स्लोगन सुने हैं कि बीजेपी को यहाँ में एक पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन ही था कि तो बीजेपी को रास्ता जम्मू कश्मीर में मत दो, इनको रोकने के लिए हमें वोट दो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा दिल जोड़ना है, फिर उन्होंने दिल भी तोड़ दिए, स्टेट भी टूटा, सब कुछ टूटा। लेकिन ये अगर उस वक्त हम देख लेते, अगर वो दूर अंदेशी से काम लेते, सीधा बोलते कि हमने कल बीजेपी के साथ सरकार बनाना है, शायद उस वक्त बगावत पे वही लोग नहीं उतरते जो उनके कार्यकर्ता थे, नौजवान थे। और आज भी उसका आप हाल देख रहे हैं, उस हिस्से में क्या है। ये पॉलिटिक्स को हमेशा हमने खैरबाद कहना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में एक चीज और भी बताना, अभी हर कोई पॉलिटिकल पार्टी साजी में लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इक़्तिदार में आ जाए और हमारी ही पार्टी रूल करे। तो लेकिन ये अभी वक्त बाद में फैसला करेगा जब इलेक्शन के बाद सिचुएशन सामने क्या आए। लेकिन कोई पार्टी अगर उन्होंने कहा कोरोना वायरस नहीं है, ये फैक्ट है। तो मतलब आपने जैसा कहा कि लोग आपको, यानी आपकी पार्टी के बारे में कुछ लोग कहते थे कि बीजेपी की बी टीम है, ये लोग कह देते थे, तो क्या अब अगर कहेंगे तो वो मतलब इज इट एक्सेप्टेबल टू यू? नहीं, मुझे ये बताइए बी टीम कहने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं आया। यानी आपने ही कहा, आपने ही अभी पहले कहा कि लोग पहले थे, तो इसलिए मैंने कहा, ये मेरा सवाल है। ये लोग नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज कहते थे, वही पॉलिटिकल पार्टीज जो इनके साथ इनके चट्टे बैठे रहे। ठीक है, मैं फर्स्ट राउंड ले रहा, मैं चाहूंगा सबको बराबर का समय मिले और जल्दी जल्दी बातें जो है वो सामने आए। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अगर ऐसा कहते हैं तो बीजेपी इसे कैसे लेती है? देखिए बिसाल साहब, जो अल्ताफ बुखारी साहब ने बात कही है वो मुझे जनरल सिचुएशन के लिए उन्होंने कही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य है कि हम अपने तौर पर बनाएंगे और हमने 50+ का नारा भी दिया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अल्ताफ बुखारी ने जो एक मैसेज देने की कोशिश की कि लोकतंत्र में कोई भी अनटचेबल नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव बात है जमहूरियत के लिए। पार्टी मतलब आगे क्या होता है, किस प्रकार के जो है रिजल्ट्स आते हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर सरकार बनाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन ये कहना कि वो पार्टी अनटचेबल है, वो पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है, ये जमहूरियत की भी तौहीन है। और जो लोग इसमें जमहूरियत में जो काम कर रहे हैं इन एडवर्स सिचुएशन में, उनके ऊपर भी जो है एक किस्म का एक कहना चाहिए सवालिया निशान लगाना ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये लोग जो है अपनी जमीन खो चुके हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा जो बात करती हैं कि एंटी बीजेपी हम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम जो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, तो ये इनकी बौखलाहट है और इनको लग रहा है कि इनकी जमीन नहीं है, तो इस प्रकार के बयान देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि भारत के आइन के मद्देनजर जो पार्टी आती है, वो पार्टी जो है उसका मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करना, के लोगों की सेवा करना। उस दृष्टि से हमें इन सारी बातों को देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी अपने तौर पर सरकार बनाएगी, यह बिल्कुल स्पष्ट हमारा स्टैंड है। बीजेपी अपने तौर पर सरकार बनाएगी, उसे किसी भी ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए जिसे लोग या जिसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बी टीम या सी टीम या ए टीम कहते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ लीडर मौजूद है, सीनियर लीडर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान।
मुजफ्फर सिंह, मेरा सवाल ये है कि अभी एक बड़ी अच्छी बात सामने आई कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी अनटचेबल नहीं होती। क्या वाकई यही एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके इर्द गिर्द सारा कुछ सियासी निजाम खड़ा है, या इन बावजूद कुछ तो लाइन ऑफ डिफरेंस होता है? देखिए, अनटचेबल पार्टी एज अ पार्टी मैं नहीं किसी को समझता, लेकिन एक बात जरूर है, आइडियोलॉजी कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपकी आइडियोलॉजी बाई एंड लार्ज सेम है, आप एक पेज पर आ सकते हैं, तो उस सूरत में जाहिर सी बात है कभी कभी अलायंस भी होता है, हाथ भी मिलाए जाते हैं। किसी को अनटचेबल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ इस में खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद हाथ बना है। ये चीजें तो पहले लोगों को तो पहले ही पता थी, तो चलो ये अल्ताफ बुखारी साहब की ऑनेस्टी है कि उन्होंने इसको खुद ही तस्लीम कर लिया कि हम लोग, वरना आपने जैसे शुरू में फरमा दिया कि उनको बी टीम कहा जाता था बीजेपी की, और इस पर कुछ लोग बड़े एजिटेट भी हो जाते थे कि हम किसी की टीम नहीं है। और अब तो वो खुद ही तस्लीम कर गए कि भाई हमारा जो एजेंडा वो साफ जाहिर है, हम पावर के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो हर ये उनकी अपनी एक नजरियाती सोच है जिस पर मैं ज्यादा कमेंट तो नहीं करूंगा। बुखारी साहब की अपनी नजरियाती सोच है। बाकी क्रिटिसाइज करना कि भाई किस पार्टी ने क्या किया, हर पार्टी ने जिसने भी यहाँ हुकूमत की है, लोगों की खिदमत की है, लोगों की तामीर और तरक्की की है। हाँ, 5 अगस्त 2019 के बाद जो हुआ वो सबको पता है, लेकिन उससे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, हालांकि मैं कोई ना पीडीपी को रिप्रेजेंट करता हूं ना कांग्रेस को, हर पार्टी ने अपने इक्तदार के दौर में अपनी बिसात के मुताबिक काम किया है, लोगों का तरक्की की है। अब ये कहना कि नहीं जी 1947 से लेकर 2019 तक या 2023 तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर हमें उसी मेरे ख्याल में आज भी हम उसी डगर पर होते जहां 1947 में थे। तो तरक्की हुई है, लोगों ने काम किए हैं, उनको नकार देना और ये कहना कि नहीं जी ये जो टर्माइल हुआ ये इनकी वजह से हुआ, टर्माइल हुआ यहाँ वो बीजेपी की वजह से हुआ। यहाँ जो जलजला आया 2019 में, 5 अगस्त 2019 में, तो बीजेपी की, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की है। हम किसी दूसरे को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, मैं वापस बोलूंगा। जो फर्स्ट राउंड हमारा चल रहा है, सलमान निजामी असद मौजूद है, चीफ डीपीएपी। सलमान, डीपीएपी बिल्कुल एक नई पार्टी है, ठीक है, आपके नेता जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पॉलिटिकल फ्रंट कुछ और था, लेकिन पार्टी अभी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि डीपीएपी अपने आप को कहां देखती है? अगर अपनी पार्टी ये कहती है कि वक्त आने पे, जरूरत पड़ने पर हम बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे, हम बीजेपी के, यदि एक नई सफबंदी जो है होती नजर आ रही है, साफ पता चल रहा है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अकेले बूते सरकार बना ले। अभी तक जो आंकड़ों की बात करें तो पिछले चुनाव के आंकड़े आप देखें तो बीजेपी और पीडीपी ने हाथ मिलाया तो सरकार बनी। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसी ही फ्रैक्चर्ड मैंडेट वाली सिचुएशन